हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर सीख रहे थे। ग्रामर में हमारा टेंस क्लास चल रहा था। आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी काम जो फ्यूचर में जाकर के परफेक्ट हुआ हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। मतलब भविष्य काल में कोई काम पूर्ण हुआ हो तो वो भविष्य काल का पूर्ण वाक्य कहलाएगा। पहचानेंगे कैसे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ये ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य काल में समाप्त हो जाएगा, हो चुकेगा। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आते हैं। सामान्यतया इस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं और कभी कभी सिंपल सेंटेंस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि एक वाक्य में दो काम हुआ होता है। तो एक काम जो पहले समाप्त होगा, जो प्रिंसिपल वाक्य होगा, वो आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव का नियम ले लिया जाए या असर्टिव भी बोल सकते हैं इसको आप। जब अफर्मेटिव में रूल नंबर ये कहता है 1 ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या बी है, आई बी के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट जब आई होगा या बी होगा तो शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम नंबर 2 ये कहता है अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 आपका ये बताता है कि यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो प्रिंसिपल वाक्य का अनुवाद करते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि प्रिंसिपल वाक्य ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में हम विल हैव शैल हैव लगाएंगे वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब की, और इसके बाद में उसी वाक्य में बिफोर या व्हेन से जो वाक्य आरंभ हुआ होगा उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, उदाहरण से आप समझेंगे इस चीज़ को। अब आ जाइए निगेटिव का रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो विल हैव या शैल हैव है इसी के बीच में नॉट लिखा जाता है। यानी कि विल या शैल के बाद और हैव के पहले नहीं के लिए नॉट लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहता है हमारा कि सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई होगी। ठीक है, और अगला नियम ये कहता है कि जैसे अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब अगर बीच में आए हैं तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिख लेंगे। इसके बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिख लेंगे। फिर क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आपका क्या नियम बना? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भूला जाता है। ये रहा आपका नियम। वाक्य नंबर 1 आइए प्रैक्टिस करते हैं। 15 सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव का प्रैक्टिस करेंगे और 15 नेगेटिव का करेंगे, 15 इंट्रोगेटिव का। मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। आई सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे। यू विल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो या फॉर टुमारो दोनों सही है, बाई टुमारो भी लिख सकते हैं। वह उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। वह उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुका होगा या खर्च कर चुकेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। ही विल हैव स्पेंड हिज ऑल मनी एट दैट टाइम। उस समय तक, एट दैट टाइम। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। आप यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे या सुन चुकोगे। यू विल हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी। यू विल हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी। नेक्स्ट है 5th नंबर, यह किसान सूर्यास्त से पहले ही अपने घर पहुंच चुकेगा। दिस फार्मर विल हैव रीच्ड हिज होम बिफोर द सन सेट्स। द सन सेट्स, द लिखना चाहिए, गलत है, नहीं लिखा है। ठीक है, अब द सन सेट्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इधर फॉलो कर रहा है। वह 8 बजे से पहले स्टेशन पहुंच चुकेगा। ही विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन
बिफोर 8 o'clock. He will have reached at the station before 8 o'clock. 7th नंबर, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे. We shall have finished our work. बी के साथ शैल लिखते हैं. finished our work before the father sleeps. father sleeps ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. 10 बजे तक आप अपना कार्य, आप अपना पाठ याद कर चुके होंगे या चुकोगे. You will have learned your lesson before 10 o'clock. You will have learned your lesson. 9th नंबर का वाक्य, मेरे पिताजी प्रयागराज से आ चुके होंगे. My father will have come from प्रयागराज. कहीं से आने के लिए from, कहीं को जाने के लिए to. 10th नंबर, माताजी रामायण पढ़ चुकी होंगी या चुकेंगी. द मदर विल हैव रेड द रामायण. रीड की थर्ड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, स्पेलिंग वही होती है. नेक्स्ट, दादाजी नाश्ता कर चुके होंगे. दादाजी मतलब ग्रैंडफादर. द ग्रैंडफादर विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट. नाश्ता करने के लिए टेकन लिखा जाता है, चाय पीने के लिए टेकन लिखा जाता है. टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है. किसान अपने खेत को जोत चुके होंगे. द फार्मर विल हैव प्लाउज्ड देयर फील्ड. कई किसान हैं तो फार्मर्स होना चाहिए, यहाँ पे फार्मर लिखा है, गलत है, फार्मर्स होना चाहिए. सूर्य निकलने से पूर्व वह उठ चुकेगा. ही विल हैव अवोकन बिफोर द सन राइजेज. अवेक, अवोक, अवोकन. ही विल हैव अवोकन बिफोर द सन राइजेज. परीक्षा समाप्त होने से पहले वह प्रश्न पत्र हल कर चुका होगा. ही विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम ओवर. ओवर्स कर सकते हैं, ठीक है, ओवर्स कर सकते हैं इधर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें फॉलो करना है. चपरासी के आने से पहले प्रधानाचार्य आ चुके होंगे. द प्रिंसिपल विल हैव कम बिफोर द प्यून कम्स. इधर कम उधर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट उधर आएगा. तुम अपने भाई को नहीं बुला चुके होगे. यू विल नॉट हैव कॉल्ड योर ब्रदर. यू विल नॉट हैव कॉल्ड योर ब्रदर. आप मेरी सफलता का समाचार कल तक नहीं सुन चुकोगे. यू विल नॉट हैव लिसेंड द न्यूज ऑफ माई सक्सेस बाय टुमारो. यू विल नॉट हैव लिसेंड द न्यूज ऑफ माई सक्सेस बाय टुमारो. आप कल तक दिल्ली से नहीं आ चुकोगे. यू विल नॉट हैव कम फ्रॉम दिल्ली बाय टुमारो. अभी सूर्य पूरब नहीं निकल चुका होगा. सूर्य पूरब में नहीं निकल चुका होगा कहने का मतलब द सन विल नॉट हैव राइजन इन द ईस्ट नाउ. राइज रोज रीजन पढ़ते हैं, रीजन इन द ईस्ट नाउ. नेक्स्ट होगा बच्चों, रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ चुकी होगी. द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म नाउ. एट, अभी तक के लिए एट भी लिख सकते हैं, YET एट. द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म एट. अभी तक या अब तक नाउ से भी काम चल सकता है. माताजी अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होंगी. द मदर विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क. माताजी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लिखी जाती है, कंप्लीट समाप्त करना, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म. पिताजी मंदिर नहीं जा चुके होंगे. द फादर विल नॉट हैव गॉन टू द टेम्पल. प्रधानाचार्य जी दफ्तर में नए चपरासी को नहीं बुला चुके होंगे. द प्रिंसिपल विल नॉट हैव कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस. द प्रिंसिपल विल नॉट हैव कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस. चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा. द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल होता है, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग. माली पौधों में पानी नहीं डाल चुका होगा. द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड इन द प्लांट्स. कई पौधे हैं तो प्लांट्स लिखा जाएगा. मेरे कुत्ते ने, मेरा कुत्ता किसी को नहीं काट चुका होगा. माई डॉग विल नॉट हैव बाइट एनीबडी एट. अभी तक मतलब किसी को नहीं काट चुका होगा. माई डॉग विल नॉट हैव, बाइट की थर्ड फॉर्म बाइट ही होती है. हम यह समाचार पहले नहीं सुन चुके होंगे. वी शैल नॉट हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी. वी शैल नॉट हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी. बारिश अभी तक नहीं हो चुकी होगी. इट विल नॉट हैव रेन्ड नाउ. इट विल नॉट हैव रेन्ड नाउ.
आप अभी तक अच्छी बातें नहीं सीख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव लर्न गुड हैबिट्स एट। यू विल नॉट हैव लर्न गुड हैबिट्स एट। आप समय से नहीं आ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कम टाइमली। यू विल नॉट हैव कम टाइमली। क्या तुम्हारे भाई अपना कार्य कर चुके होंगे। विल योर ब्रदर्स, कई भाई हैं तो ब्रदर्स, हैव डन देयर वर्क। विल योर ब्रदर्स हैव डन देयर वर्क। क्या का अनुवाद बिल से हो रहा है। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आ चुका होगा। क्या शब्द जब पहले आएगा तो उसका अनुवाद हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। विल द मिल्कमैन नॉट हैव कम एट, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो मिल्कमैन सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लिखा गया है, फिर हैव लिखा गया है। क्या तुम सफ़ेद हाथी देख चुके होगे। विल यू हैव सीन व्हाइट एलिफेंट एवर। एवर मतलब अब तक कह सकते हैं, ना लिखें तो कोई बात नहीं। विल यू हैव सीन व्हाइट एलिफेंट, इतना ही पर्याप्त है। क्या मिस्टर दास इस स्कूल में पढ़ा चुके होंगे। विल मिस्टर दास हैव टॉट इन दिस स्कूल। विल मिस्टर दास हैव टॉट इन दिस स्कूल। क्या आप हारमोनियम सीख चुके होंगे। क्या का अनुवाद विल से। विल यू हैव लर्नड द हारमोनियम। विल यू हैव लर्नड द हारमोनियम, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, विल यू हैव लर्नड हाउ टू प्ले हारमोनियम। हाउ टू लगा करके भी बन सकता है। कैसे बजाया जाता है। चपरासी कहाँ जा चुका होगा। व्हेयर विल द प्यून हैव गॉन। कहाँ शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखी गई है ना। व्हेयर विल द प्यून हैव गॉन। वह दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा। क्यों बीच में आया है तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन दिल्ली। व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन दिल्ली। वह आज क्या खा चुके होंगे। व्हाट विल दे हैव ईटन टुडे। व्हाट विल दे हैव ईटन टुडे। तुम्हारा परिवार क्या हरिद्वार में रह चुका होगा। व्हाट विल योर फैमिली हैव लिव्ड इन हरिद्वार। व्हाट विल योर फैमिली हैव लिव्ड इन हरिद्वार। आप अब तक कितने प्रश्न कर लिए होंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस विल यू हैव सॉल्व्ड एट। हाउ मैनी क्वेश्चंस विल यू हैव सॉल्व्ड एट। तुम प्रयागराज से कब आ चुके होगे। कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे। व्हेन विल यू हैव कम फ्रॉम प्रयागराज। व्हेन विल यू हैव कम फ्रॉम प्रयागराज। आप कितने प्याले चाय पी चुके होंगे। हाउ मैनी कप्स टी विल यू हैव टेकन टुडे फ्रॉम मॉर्निंग। सुबह से अगर बात की जाए तो फ्रॉम मॉर्निंग लिख सकते हैं। तुम्हें आज कौन बुला चुका होगा, ये होना चाहिए। तुम्हें आज कौन बुला चुका होगा। हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे। हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे। आपने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी होंगी। यू विल हैव गिवन अप योर बैड हैबिट्स। यू विल हैव गिवन अप योर बैड हैबिट्स। मैं अपना समय उपयोग कर चुका हूँगा। I shall have used my time. I shall have used my time. स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप इसको 2-3 बार अभ्यास करें, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको टेंस, पैसिव, इनडायरेक्ट, पूरी ग्रामर आपको धीरे धीरे बड़े ही सरल शब्दों में सीखने को मिलेगी। थैंक यू।